क्या आप जानते हैं जीस जेसीबी मशीन को खुदाई करते हुए देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग जाती है। उसे हमेशा पीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है? और तो और जीस मशीन को हम जेसीबी के नाम से जानते हैं। असल में ये तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है, तो फिर इसका सही नाम क्या है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के समय लाखों जेसीबी मशीनों के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेसीबी मशीनों को उपयोग करने वाले देशों में शामिल है, जिसको खुदाई के मामले में भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और वही पहले जेसीबी मशीन को सफेद और लाल रंग का भी बनाया जाता था, लेकिन काम करने वाली जगह पर यह मशीन दूर से ही आसानी से दिख जाए, इसलिए इसको पीले रंग का बनाया जाने लगा, जिसका सही नाम जेसीबी नहीं, गोल बेल्ट जैसे लोहे के टायर वाली मशीन को एक्सकवेटर कहा जाता है। जो टायर इसे कीचड़ और ऊंचे जगहों पर चढ़ने में मदद करता है। और वहीं हमारे आसपास दिखने वाली मशीन को कहा जाता है, क्योंकि यह मशीन आगे और पीछे दोनों तरफ से काम कर सकता है। क्या आप जानते हैं, हाल ही में सऊदी अरब में रिटायर हुए इन प्लेनों का ट्रांसपोर्ट करता हुआ वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आखिर इन प्लेनों को कहां ले जाया जा रहा है और इनका क्या किया जाएगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इन जहाजों को सऊदी अरब ने 1998 में खरीदा था, जिनकी लाइफ 20 साल थी, और 2018 में 20 साल पूरा होने के बाद लगभग 850 किलोमीटर जितना लंबा फासला तय करके जद्दा से रियाद फेस्टिवल के लिए ले जाया जा रहा है। जिसको ट्रांसपोर्ट करने से बड़ी बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया था, जिसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा पाकिस्तान के ड्राइवरों ने उठाया और इन रिटायर हुए प्लेनों से जद्दा में अलीशा ऑन रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। और ये प्लेन जहां जहां से भी गुजर रहा है, वहां के लोग खड़े होकर इनकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने बोला है जो इन प्लेनों की सबसे अच्छी पिक निकालेगा उसे एक ब्रांडी न्यू कार दी जाएगी। इन प्लेनों की वीडियो बनवाने का कारण रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना है। क्या आप जानते हैं, आजकल बड़ी बड़ी और विशालकाय इमारत बनाने से पहले इस 40 टन के हैमर को क्रेन से उठाकर बार बार जमीन पर गिराकर खड्डा क्यों किया जाता है? अगर बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने से पहले ऐसा नहीं किया गया तो वह बिल्डिंग बनाने से पहले ही गिर जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस तकनीक को डायनामिक कॉम्पैक्शन कहा जाता है, जिसमें 15 से 40 टन के वजन के हैमर को लगभग 50 फीट की ऊंचाई की जाएगी, चाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे जमीन में गहरे गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन इसको जमीन में गड्ढे करने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर मिट्टी जैसे कीचड़, कंकड़, रेत या मलबे को सख्त और कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब एक नॉर्मल मिट्टी पर इमारत बनाई जाती है तो वो अपने वजन से जमीन में धंसने लगती है, और तो और अगर वहां की मिट्टी कुछ ज्यादा ही नर्म हुई तो पूरी की पूरी इमारत भी गिर सकती है। इसीलिए ऐसी जगहों पर मट मिट्टी के बीच खाली जगह को भरने के लिए उसके ऊपर हैवी वेट को गिराया जाता है, जिससे मिट्टी पूरी तरह से सख्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं, भारत जहां छोटे छोटे ब्रिजों को बनाने में 10 से 15 साल लगा देता है, तो वहीं चीन ने दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक को मात्र 5 साल में ही बना दिया। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे खतरनाक, जो चीन के शिलांग एक्सप्रेसवे 12 भूकंपीय जोन से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इसे 15 सुरंगों और कई पुलों को जोड़कर बनाया गया है। यह इतना खतरनाक है कि कई पहाड़ों और भयानक जंगलों से होते हुए गुजरता है। साथ ही इसकी ऊंचाई बादलों को छूती है। खतरनाक ज्योग्राफिक रीजन में होने के कारण एक्सपर्ट इसे सबसे कठिन प्रोजेक्ट होती है। फिर भी चीन ने इसे मात्र 5 साल में $3 अरब की मदद से बना दिया। इसके बनने का सबसे बड़ा कारण है वहां के स्किल्ड वर्कर्स।